माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। देखिए हम लोग का जो यूपीपी का स्पेशल बैच मैथ का मैं चला रहा हूँ, उसका जो है कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों हो सकता है कि मैं ड्यूटी से थोड़ा बहुत अगर लेट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो आपको जो अपलोड 1 से 2 दिन पर हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैंने वर्क एंड टाइम, कार्य और समय का पूरा मैंने सिलेबस कराने की कोशिश की है। आप लगाए होंगे, आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ होगा। तो उसमें कुछ टाइप का क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है, जो टाइप का थोड़ा सा उच्च लेवल में अगर पूछ लेता है तो आप लोग कहीं फंस न जाए, उसके लिए आप लोग ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। आपको हर एक टाइप की जो मार्केट में बुक है उसमें कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन को मैंने एक जगह लिख करके उसको सॉल्व करके आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका यूपीपी का जो मैथ है उसमें आपका 30 प्लस स्कोर फोकस किया। तो दोस्तों बने रहिए एक बार और देखिए आप लोगों के सामने जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है मैं पढ़ता हूँ, सॉल्व करता हूँ आप लोगों को। देखिए राम और श्याम एक नाली की खुदाई अलग अलग, राम है और श्याम है और मोहन अलग अलग। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि आपको क्या लिखना है, ऐसे लिख देना है, जिसका नाम दिया राम श्याम मोहन और नाली की खुदाई अलग अलग। कितने कितने 10 12 15 ऊपर 10 दिन 12 दिन 15 दिन। यहाँ से आप मेरा पीछे का वीडियो जिसको समझ नहीं आएगा वो देख करके फिर इसमें आएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। उसके बाद मैंने बताया था इस सबका एलसीएम, तो 15 12 एलसीएम हमने कई बार ले चुका है, इसलिए हमें याद है 60 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल कार्य दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, कुल कार्य। और राम 10 दिन में कार्य कर रहा था, तो एक दिन में इसकी कैपेसिटी हम निकालेंगे 10 का 10 आएगा। एक दिन की कितनी कैपेसिटी निकलेगी इसकी, एक दिन की कैपेसिटी कितनी निकली, 6 कार्य। इस तरीके से आप देखेंगे, इसको 12 से भाग देंगे, इसकी एक दिन कैपेसिटी 5 का, मोहन को 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60, एक दिन में 4 कार्य। यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम कार्य छोड़कर चला गया। अब शेष जो कार्य है मोहन और राम कितने दिन में करेंगे। प्रश्न आप लोग समझिएगा, शेष कार्य आपको पूछा है, टोटल कार्य नहीं बता रहे हैं आपको। देखिए बने रहिए, यहाँ से आपको 2 दिन तक सभी लोग काम किए, तो हम 2 दिन तक देख लें पहले कि 2 दिन में कितना काम हो गया और कितना काम शेष बचा है, तभी जाकर के हम शेष काम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कैसे बताएंगे कि शेष काम को कौन कितने दिन में करेगा। तो क्लियर, तो पहले तो हम शेष काम निकाल ले रहे हैं कि कितना काम बचा हुआ है। 2 दिन तक ये लोग किए तो कितना करके चले गए और कितना बचा हुआ है और कौन गया और कौन करेगा, ये क्वेश्चन यहाँ बनता है। देखिए 2 दिन तक का कार्य क्या निकालेंगे, 2 दिन तक का कार्य। अब देखिए 2 दिन तक का कार्य, एक दिन में ये तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, ये 6 कार्य, ये 5 कार्य, ये 4, तो 6 5 11 4 15 15 कार्य इन लोगों ने एक दिन में किया। 2 दिन तक सभी लोग मिलकर किए, तो 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, एक दिन में 15, तो 2 दिन में 30 कार्य। आप लोग देख रहे हैं कि 30 कार्य खत्म हो गया, 30 कार्य क्या हो गया, 2 दिन तक का कार्य कितना था, 30 कार्य खत्म। अब शेष कार्य आपको बता दें कि शेष कार्य कितना बचा, जिसको जो है छोड़ करके श्याम चला गया, तो शेष कार्य जो बचा हुआ है आपका दोस्तों, तो शेष कार्य टोटल 60 था और उसमें से 30 आप देख रहे हैं खत्म हो गया। शेष कार्य कितना बचा, 30। शेष कार्य कितना बचा दोस्त, 30। अब इसी 30 कार्य को श्याम तो छोड़ करके चला गया 2 दिन तक के बाद, अब कौन करेगा, राम और मोहन मिलकर करेंगे। तो दोस्तों पीछे आपको बता चुके हैं कि राम और मोहन जब मिलकर करेंगे, राम मोहन, राम प्लस मोहन मिल करके जब करेंगे ना, मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये समय पूछा जा रहा है आपको। और कितने, किस कार्य को, शेष कार्य को। तो हम शेष कार्य कितना बचा हुआ है, 30 हमारे पास बचा हुआ है। ये देखिएगा कि उसने कहा है शेष कार्य को यदि राम और मोहन मिलकर करें तो कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो शेष कार्य 30 हो गया आपके पास बचे हुए। और देख रहे हैं राम और मोहन एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे, कैपेसिटी क्या, क्षमता क्या है, तो राम 6 कार्य कर रहे थे, मोहन 4 कार्य, मिला करके दोनों को काम कर रहे हैं, तो 6 4 10 कार्य हो गया एक दिन में। आप इसको भाग देंगे तो 10 या 30 कितना दिन लगेगा, 3 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर, ए क्या होगा, राइट आंसर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ 2 टाइप से क्वेश्चन, यहाँ देखिए 2 टाइप से, और जरा सी एक वर्ड आपका छूटा ना तो आप गलती करके चले आएंगे, आपका 1 नंबर कट जाएगा। और 1 नंबर का यहाँ वैल्यू वो होती है कि आप
ये समझिए कि कम से कम हजारों कई हजारों के नीचे आप चले जाएंगे। एक एक नंबर की वैल्यू आपको रखनी है और आपको सही से पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें देखिए प्रश्न में आपका पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो शेष कार्य जो है राम और मोहन, शेष कार्य राम और मोहन मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 3 दिन में। आंसर क्या होगा आपका? 3 दिन में। लेकिन यदि वो पूछता ना कि कुल कार्य, यदि वो क्या पूछता कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तब बताइए दोस्तों आपका आंसर बदल जाता। कैसे बदलता आप देखिएगा, क्योंकि पहले तो 2 दिन तीनों लोग कार्य किए थे, 2 दिन का पहले का कार्य और शेष कार्य जो है लास्ट में 3 दिन तक किए थे, अर्थात कुल कार्य कितना दिन लगता? 5 दिन में समाप्त होगा। तो आपका आंसर एक और में बदल जाता। जब वो पूछता शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होता, तो दोस्तों आप 3 कहेंगे। जब पूछेगा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप 5 कहेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ के चला गया और शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में करेगा? सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक, सेम तरीका, कहीं नहीं फंसना है दोस्तों। मैथ का एकदम आप धज्जियां उड़ा देंगे, बस आप लोग बने रहिए। कोई भी आप प्रीवियस ईयर का बुक उठाइएगा, उसमें से इस चैप्टर का जो भी सवाल है ना, उसको करके दिखाइएगा, आप लोग का किसी का भी नहीं बचेगा। देखिए क्या कहा है कि ए और बी दो लोग हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने इसका बताया था कि एलसीएम निकालिए, कुल काट 10 आएगा, तो 25 गुना 50 कटेगा नहीं, 25 गुना 75 कटेगा नहीं, 25 चौका 100, 100 20 से कटेगा जी, 20 25 100, 25 चौका 100, टोटल कार्य कितना हो गया? 100 हो गया। और एक दिन की कैपेसिटी क्या हो गया? इनकी क्षमता एक दिन की क्या हो गई? 5 की हो गई। इनकी क्षमता 5 की है, इनकी क्षमता 4 की हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या कहा इसने, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किए, फिर बी छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में? यहाँ पे क्या प्रश्न शेष कार्य पूछा है, तो पहले तो 5 दिन तक दोनों किए हैं, तो 5 दिन तक काम देख ले कितना काम खत्म हो गया, शेष कितना बचा। शेष हम पहले निकाल लें कितना बचा, फिर देखेंगे कौन चला गया कौन बचा, उसी से करा देंगे। तो शेष कार्य 5 दिन बाद, 5 दिन बाद शेष कार्य, शेष कार्य तो हम देख रहे हैं कि एक दिन में इन्होंने कितना काम किया, ए 5 कार्य, बी 4 कार्य, दोनों मिलाकर के एक दिन में 9 कार्य कर रहे थे। एक दिन में कितना कार्य? 9 कार्य कर रहे थे। तो आपका 5 दिन तक इन्होंने काम किया ना, 5 दिन तक किया ना, तो एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना काम? तो आपको पता है गुणा होगा 9 गुणे 5। एक दिन में कितना काम हो गया इन लोगों का? ठीक है, एक दिन में 9 काम, तो इन्होंने 5 दिन तक मिलकर के किया था, तो 5 दिन में कितना कार्य कर लिया था? 45। 5 दिन में कितना काम कर लिया था इन्होंने? 45। तो शेष कितना बचा? 45 कार्य यदि खत्म हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? तो आपका टोटल कार्य दोस्तों 100 था, 100 में से 45 खत्म हो गया, तो आपका बच गया टोटल कार्य कितना बच गया? शेष 55 कार्य। कितना टोटल कार्य बचा? 55 कार्य। अब यही शेष कार्य हम निकाल लिए, इसी शेष कार्य को अब देखते हैं कि कौन चला गया कौन है। तो प्रश्न में कहा है कि बी चला जाता है, ए अकेला करता है, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? शेष कार्य को कितने समय में करेगा या कितने दिन में करेगा, ये आपको आंसर बताना है। तो अब ए शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना बचा? 55, 55 बच गया। ठीक है, 55 बचा ना दोस्तों। अब ए तो बी तो चला गया है, ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो इसकी क्षमता से आप भाग दे देंगे, तो 11 यहाँ से कट जाएगा, अर्थात ए शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 11। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी लगा लेंगे। पहले तो देखिए इसमें शेष कार्य पूछा है, तो शेष कार्य हमने देख लिया, शेष कार्य कितना बचा हमने निकाल लिया। पहले तो इन्होंने 5 दिन तक किया था, 5 दिन का कार्य हम देख लिए, 45 कार्य इन्होंने कर दिया है, तो इनके पास 100 कार्य था, तो 45 कर दिया, तो घटाकर शेष कार्य 55 निकाल लिया। अब शेष कार्य 55 बचा हुआ करने के लिए बी तो भाग गया कार्य छोड़कर, ए कर रहा है, तो ए की कैपेसिटी 5 है, तो हमने निकाल दिया इस तरीके से भाग दे करके 11। अगर कुल यही कार्य पूछता दोस्तों ना, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप क्या करते? 5 दिन तक 7 किए हैं और लास्ट का इसको कितना दिन लगा? 11 दिन।
तो कुल कार्य अगर पूछता है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कुल कितने दिन में समाप्त होगा, तो क्या करते हैं यार कि पहले का 5 दिन दोनों साथ किए हैं, लास्ट का 11 दिन अकेला एक किया है, अर्थात कुल 16 दिन में कार्य समाप्त होगा। लेकिन आपका यहाँ पर शेष कार्य पूछा है, तो शेष कार्य 11, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी-बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। और क्या दिया है कि ए की शुरुआत होती है, मतलब ए पहले चालू कर। तो हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन हमने बताया, ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में। क्लियर। इनका हमने बताया कि एलसीएम निकालिएगा, 15 गुना 30, इनका 30 एलसीएम हो जाएगा। इनकी क्षमता एक दिन की क्षमता 2 कार्य की हो जाएगी और कुल कार्य 30 हो जाएंगे। ए की क्षमता 10 या 30, इनकी 3 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि यदि ए शुरुआत पहले दिन काम करें, उसके बाद दूसरे दिन बी करें, फिर उसके बाद तीसरे दिन ए करें, फिर चौथे दिन बी करें, तो इस तरीके से कार्य को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, कभी आपसे गलत नहीं होगा। थोड़ा सा भले 2 सेकंड समय आपका लग सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे, कॉन्फिडेंस होगा। तो देखिए पहले दिन हमने ए की कैपेसिटी कितनी 3 है, हमने 3 कार्य करा दिया। दूसरे दिन बी करेगा 2 कार्य, फिर तीसरे दिन 3 कार्य, फिर 2 कार्य, फिर 3 कार्य। ऐसे हमको दोस्तों बारी-बारी से लेकर कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, टोटल कार्य 30 तक। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत ही आपके लिए अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फास्ट होगा और किसी भी ट्रिक से बेस्ट तरीके से आप कर सकेंगे। देखिए अभी हम देख लेते हैं 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25, एक बार फिर किसका नंबर आया 3 का, फिर 2 का, 25 5 30 कार्य 30 पूरा हो गए। 30 कार्य था ना टोटल, पूरा हो गया। अब यही बता देना आपको कितने दिन लगे। बारी बारी से हमने करा दिया, पहले दिन 3 को कराया, दूसरे दिन 2 को कराया, मतलब पहले दिन A किया, फिर उसके बाद B किया, फिर यहाँ ये आपको देखना है शुरुआत किससे दिया था। शुरुआत A से दिया था, तो A से इसलिए पहला हमने 3 लिखा। B से देता तो हम यहाँ 2 लिखते। अब देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 7 8 9 10 11 12, कितने दिन टोटल लग गए, 12 दिन। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ दोस्तों, 12 दिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कहीं कोई दिक्कत, यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। यहाँ आने के बाद आपको देख लेना है केवल कि शुरुआत कौन पहले कर रहा है। तो शुरुआत ए कर रहा है, तो ए की क्षमता पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कंटिन्यू बढ़ा के धर धर चले जाइए आप आगे, और आपका जो है 30 पहुंचने वाला जब होगा तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, जब कभी अगर शेष बच जाए, यहाँ मान लीजिए 30 कट गया, 30 ना हो तो नेक्स्ट देखिए ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे और बारी-बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सेम क्वेश्चन, ए का आपको यहाँ कर लेना है, बी को यहाँ कर लेना है, और जो दिन दिया हुआ है 16 दिन और 12 दिन, तो इसको 16 कर लीजिएगा, इसको 12 कर दीजिएगा। 16 12 का आप एलसीएम निकालिएगा, 16 का आप मल्टीपल करते चले जाएंगे। 16 चौका 64, 16 3 48, आप 48 लिखिएगा, टोटल कार्य 48 हो जाएगा। और 16 से आप करेंगे यहाँ 3 आएगा, 12 से आप करेंगे 4। ये इनकी क्षमता होती है, आपको पता है इनकी क्षमता 3 हो जाएगी, एक इनकी क्षमता 4 हो जाएगी, टोटल कार्य 48 हो जाएंगे। अब इसमें शुरुआत करनी है ए से, ए की क्षमता 3 है, तो हम 3 से शुरुआत करेंगे। ये देख लेना है किससे शुरुआत करनी है। आपको पहुंचना है 48 तक, 48 तक आपको पहुंचना है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मस्त है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो पहले दिन 3 करेगा, फिर दूसरे दिन 4 वाला मतलब बी करेगा, फिर पहले दिन, उसके बाद तीसरे दिन ए करेगा, फिर उसके बाद चौथे दिन बी करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ए बी, ये थोड़ा सा तरीका आपको लग रहा होगा कि सही नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही कंफर्ट होगा ये। देखिए 7 7 9 14 7 21 7 28 7 35 7 42, 42 का 4 वाले ने किया है, 42 के बाद अब 3 वाले का नंबर होगा, ठीक है। 42 के बाद अब 3 वाले का, 42 3 45, 45 कार्य हो गया। अब दोस्तों देखना है, अब 45 हो गया, हमको करना कितना कार्य है, 45 3 कार्य बचा हमारे पास। कितना कार्य है अभी शेष, कितना कार्य बचा, 3 कार्य। कितना शेष बचा, 3 कार्य बचा हुआ ना, क्योंकि 45 तो हमने कर लिया, टोटल कार्य 48 था, 3 शेष बचा। और करने की बारी किसकी आ गई है, करने की बारी आपकी बी की आई। बी की क्षमता क्या है, 4 काम करने की है। भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाए, कटे नहीं, तो आपको ऐसे लिख लेना। फिर से देखिएगा,
यहाँ तक तो आपको क्लियर था कि दिन पर दिन पूरा भाग जा रहा था। लास्ट में 4 चाहिए था ऊपर, लेकिन 4 काम ना होकर के 3 काम है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। मतलब देखिए, क्षमता बी की 4 की है, काम आपके पास 3 ही है, ठीक है, 2 ही हो, 1 ही हो, तो आपको यहाँ 3 बटे लिख लेना। 1 रहता तो 1/4 लिख लेते, 5 रहता तो भाग चला जाता। जो 4 से ऊपर रहता तो हम इसको पूरा लिखते, लेकिन अगर इसकी क्षमता से कम होगी तो उसको अंश और हर में ऐसे लिख लीजिएगा, और इन सभी को जोड़ करके बस छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने दिन हो जाएंगे आपको? 13, और ये 14। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 दिन तो आपको पूरा पूरा मिल गया, ठीक है। 13 दिन तो आपको पूरा पूरा आपने काम किया। उसके बाद आपके पास जो है 3/4 का और शेष बच गए, मतलब इतना दिन में और करेंगे, ये आपको फुली आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ में आया? आपने 45 कार्य तक पूरा कर लिया था। कितना? 45 कार्य तक आपने पूरा कर लिया। अब आपके पास करने के लिए केवल 3 कार्य थे, लेकिन कैपेसिटी 3 से जब भी कुछ भी हो, अधिक हो, 4 5 7, तो आपको उसको बट्टे में लिख देना है, और इसके पहले के सबको गिन लीजिए और इसको सही बट्टा में लिख के छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर होगा। बाकी कुछ नहीं, इसमें सेम। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ? ए बी और सी एक कार्यक्रम से 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन बी के साथ, अगले दिन सी के साथ मिलकर कार्य करता है, तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन, कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। इस तरीके का सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे जो मैंने बेसिकली बताया था, जो कहा है ना, बस उसको ऐसे करते चलिए। देखिए क्या दिया, परिणाम क्या दिया? ए बी सी 30 20 10, तो हमने क्या कर लिया, ए बी सी 30 20 10 दिन, इनका हमने एलसीएम निकाल लिया टोटल कार्य, तो 30 कटेगा नहीं, 60 ले लिया, तो 60 कुल कार्य हो गया। 10 छक्का 60, इनकी क्षमता जो है 6 की हो गई, और इनकी क्षमता 20 तिया 60, और ये 30 दूना 60, इनकी क्षमता 2 की हो गई। टोटल कार्य दोस्तों 60 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसने क्या कहा कि एक दिन ए को एक दिन बी के साथ, अगले दिन सी के साथ काम करना है, ठीक है। तदनुसार कार्य ए को क्या है, एक दिन बी के साथ करेगा, ठीक है, अगले दिन सी के साथ करेगा, ऐसे काम करेगा। तो पहले दिन हम ए को बी के साथ करा दें, तो ए 3 काम कर रहा था, बी 2 का, तो पहले दिन दोनों ए और बी मिलकर कितना कार्य कर देंगे? 5 का। क्लियर? ए जो है पहले दिन बी के साथ मिलकर किया, तो पहला दिन कितना कार्य हो जाएगा? 2 ये कर रहा है, 3 ये, 1 5 कार्य हो जाएगा। और फिर अगले दिन क्या कर रहा है? अगले दिन बी नहीं जा रहा है, ए किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? सी के साथ, तो ए 2 कार्य और सी का 6 कार्य, अगले दिन कितना आ जाएगा? 8 कार्य। यही समझिएगा, ये समझ लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिएगा, ए पहले दिन बी के साथ मिला, तो पहला दिन कितना काम होगा? ए और बी मिलकर 5 काम। दूसरे दिन ए सी के साथ मिलकर काम करेगा, तो ए 2 का और सी 6 का, दूसरे दिन कितना होगा? 8। अब आपको 60 तक जाना, यही श्रृंखला चले जाइए, 60 के पास तक पहुंचिए। उसके बाद देखिए क्या शेष होता है। देखिए 5 8 5 8 5 8, यही श्रृंखला चलेगी। देखिए 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52। अब इसके बाद कितना हो गया? किसका नंबर आया? 5 का। 52 5 57, अभी तक तो पूरा हो गया 57। अब देखिए 57 तो हो गया आपके पास, अब काम कितना बच गया दोस्तों? अब काम कितना बच गया शेष? 57 हो गया, काम बच गया 3, कितना शेष बचा? 3। अब पारी किसकी आ गई? 5 वाला तो कर लिया, पारी किसकी आ गई? 8 वाले की। किसकी आ गई? 8 वाले की। यहाँ देखिएगा 5 8 चल रहा था, तो पारी किसकी आएगी? 8 वाले की। बस इसी को आपको जो है काउंट करके लिख देना। देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, एक 9 दिन, कितना हो जाएगा आपका? 9 दिन। ये पूरा पूरा आपने काम किया। अगले में ये शेषफल वाला 3/8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों? आपको क्या करना है, 60 के नजदीक तक चले जाना है। देखिए यहाँ हमने किया 5 8 5 8, तुम देखिए 13 13 43 13 54 52 तक हम यहाँ पहुंच गए थे। अगला 8 खत्म हो गया था, 5 वाले का नंबर था।
5 पर 57 हो गया, 57 का पूरा गया। अब बारी तो आ गई 8 की करने की, लेकिन काम तो 8 से कम है, तो 8 से बताया अभी कम होगी तो आपको उसको घंटे में लिख देना है। 8 से ज्यादा रहती तो हम भाग देते, तो 8 से ऊपर कम है, ये तीन ही काम शेष बचा है, तो उसको क्या कीजिए ऐसे लिखिए और इनको काम करिए। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा होगा? ए इज राइट। क्लियर? अब उम्मीद करता हूँ इस टाइम के क्वेश्चन आप सारे लगाएंगे और सारा मैथ से जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। अब अगले टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है उच्च लेवल में एसआई में आता है, लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग मान लीजिए बुक अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है छूट रहा है, आपको नहीं बताया। तो आइए उस टाइप का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है, दो आदमी एक काम को 960 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। 960 रुपए में एक काम करने के लिए वो लोग ले लेते हैं। वो इसी क्रम से 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। अगर अलग अलग करें तो कितना? 16 दिन और 24 दिन में दोस्तों से कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन लगता है? 8 दिन। मतलब दो लोग तो अलग अलग कर सकते थे, लेकिन अगर तीन लोग एक और आदमी ले रहे हैं एक साथ काम करें तो 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा? तो आपका जो ठेका लिया गया था 960 रुपया, उसमें तीसरे आदमी का बता दीजिए कितना रुपया उसका हिस्सा होगा। तो आइए बताते हैं। ठेका कितने के लिया आपने? 960 रुपए का ठेका ले लिया और तीसरे का आपको हिस्सा लेना है। और पहले आप देखिए जैसे हम बताया था कि पहला दूसरा तीसरा, यहाँ नाम नहीं दिया है, पहले दूसरे तीसरे की बात कर रहा है, तो हम पहला दूसरा तीसरा लिख दें, कोई दिक्कत किसी को? पहला आदमी, दूसरा आदमी और एक बार पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये तीनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो क्या होता है? देखिए पहला आदमी दिया था कि 16 दिन में कार्य कर सकता था, दूसरा आदमी 24 दिन में, और जब ये किसी तीसरे आदमी के साथ मिल करके सभी काम करते हैं तो 8 दिन में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक सबको? अब देखिए यहाँ तक अगर आप लिख लिए तो आपको अगला स्टेप पता है कि इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 24 दूना 48, 16 तीन 8 6, तो आपका 48 हो जाएगा एलसीएम, 16 तीन 24 दूना 6 बट्ठे, इनकी क्षमता जो निकल गई 3, पहले वाले की क्षमता, दूसरे वाले की 2 और तीसरे वाले की यहाँ से आप निकाल लेंगे कुल कार्य 48। देखिएगा 960 रुपए में ठेका लिया गया था। अगर हम देखें कि पहले वाले की क्षमता 3 हो गई, दूसरे वाले की 2 हो गई, और तीनों जब मिले तो 6 हो रहा है, जबकि आप देख रहे हैं पहला दूसरे की मिला के 5 हो रही थी, तो पहला दूसरा इसमें 5 था और तीसरा है तो 6 का, मतलब तीसरे वाले की क्षमता क्या होगी? तीसरे वाले की क्षमता क्या होगी? तीसरे की क्षमता क्या होगी? तीसरे की क्षमता आप कह सकते हैं कि पहला 3 कार्य, दूसरा 2 कार्य, तो तीसरा 1 कार्य, कह सकते हैं ना? तीसरे की क्षमता 1 कार्य करने की होगी। पहला दूसरा को पता था, यहाँ से आपको तीनों कंबाइंड 6 करके हमने निकाल लिया। अब देखिए 960 रुपया में तीनों काम कर रहे हैं, तो एक की इसका एक दिन काम किया है, तो एक दिन की क्या आती है आपकी रेशियो में देख लीजिए, आप निकाल लेंगे। पहले की देखिए तो हम देखते हैं पहला दूसरा तीसरा तीनों मिला करके 6 कार्य, कितना काम कर लिया हमारे हिसाब से? 6 कार्य, और 6 कार्य जब ये कर 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, कितने दिन में? 6 दिन में जब ये समाप्त कर ले रहे हैं तो कितना रुपया इनको मिल रहा है? 960 रुपया। तो एक का हम देख लें कि एक दिन में कितना होगा, तो एक का हम भाग देंगे तो 16 छक्का 96, कितना रुपया एक का वैल्यू आएगी। आप देखते हैं तीसरे वाले का पूछा था, किसका पूछा था दोस्तों? तीसरे की। तो तीसरे की कितना है अनुपात में? 1 है। तीसरा कितना काम किया? 1 का, और 1 का यहाँ आपको पता है 1 का कितना हम निकाले हैं? 160 रुपया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा ना बी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि यहाँ से आपको पहले का पूछता तो 1 की वैल्यू 160 है, तो पहले वाली की वैल्यू 3 है, पहले की वैल्यू 3 है, तो 1 का यदि 160 तो 3 का वैल्यू तो 3 गुणे 160 आप कर देते, 16 3 48, 480 रुपया हो जाता दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का कितनी है वैल्यू? दूसरे वाले की 24 का 2 है, तो 2 का 1 की वैल्यू 160, तो 2 की वैल्यू 320। अब आप देख लीजिए सबका निकल गया, टोटल 960 रुपया था, पहले वाले को आपको मिल गया है 480 रुपया, दूसरे वाले को 320 रुपया और तीसरे वाले की 160 रुपया। आप इसको ऐड करेंगे ना तो टोटल वही आएगा 960 रुपया। सब में बात होती है। इस तरीके से ये ठेका वाला क्वेश्चन आता है।
यदि आपको समझ में ना आया हो तो आगे बने रहिए। अगला क्वेश्चन एक बार और बता रहे हैं, उसमें आप लोगों का कंफर्म और अच्छा। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपया दिए जाएं तो ए का कुल राशि बताइए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है। ये भी सेम क्वेश्चन सेम तरीका, ये क्वेश्चन को आप समझिएगा, इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाइएगा, लग जाएंगे सारे। देखिए ए एक कार्य को 12 दिन, कितने दिन? 12 दिन। बी अकेला 15 दिन। क्लियर। अब कह रहा है कि सी की सहायता से उसका, मतलब ये दोनों सी की हेल्प ले रहे हैं, मतलब ए भी हो जाए साथ में, बी भी हो जाए, सी हेल्प लेकर के तीनों लोग कार्य करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कितने का ठेका लिए थे? 960 रुपए का, ये भी ठेका लिया गया है, हमने 60 रुपए लिया। अब यहाँ निकालने के बाद हमने बताया था कि सबका एलसीएम लेंगे, तो आप 15 15 चौका 60, हाँ 60 इसको देखेंगे आपको सभी कट जाएगी, क्योंकि 30 इससे नहीं कटती। 12 पच्चे 60, 15 चौके 60, 5 बराबर 60। आपकी ये कुल कार्य होती है, ये इनकी क्षमता हो गई, ए बी सी की सबकी क्षमता बीच वाली होती है। आप देखिए कोई छोड़ के गया तो नहीं है, नहीं। यदि उसे कार्य के 10,000 ए का कुल राशि, ए का कुल राशि आपको बताना दोस्तों कि ए का हिस्सा कितना होगा इस कंडीशन से। तो आप देखेंगे ए 5 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, ठीक है, और इसमें जब तीनों मिल जाते तो 12 काम हो रहा था। अर्थात ए का आप देख सकते हैं 5 कार्य, बी का आप कह सकते हैं कि यहाँ से 4 कार्य, अब सी का आपको निकालना है। तो देख रहे हैं ए बी सी जब तीनों मिल रहा था तो 12 काम हो रहा था, जिसमें से इन दोनों का 9 कार्य था, तो शेष उसका कार्य होगा, 9 घटा देंगे 12 में से सी का कार्य आप 3 निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों मिलकर 12 का, दो तो अगर 9 कार्य करें तो तीसरा अपने आप करेगा, 3 का माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए ठीक है, 960 रुपए में लिए थे, तो एक दिन का इनका देख लीजिए कितना का, एक दिन का कितनी सैलरी मिलती है। तो एक दिन का अगर हम निकाल लें, एक दिन का अगर हम निकालें हिस्सा कितना होता है एक का, तो देखिए तीनों का, ये 5 का, ये 3 का, ये 4 का, सबको मिला लें तो 12 का, तो 12 का बराबर कितने रुपए का ठेका था? 960 कर देना है। कुल कार्य बराबर जितना, ये तीनों का, यहाँ से आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ 12 दिया था, 12 को निकाल लो एक से। आपको समझाने के लिए हम स्टेप को बढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट जब इसको सॉल्व कराएंगे ना तो दो लाइन में आपको पूरा का पूरा लगा के दिखा देंगे कैसे लगेगा। तो देखिए 960 रुपया एक का आप निकालेंगे कि एक दिन का जो भी कार्य होगा कितना होगा, तो 12 से छक्का 96, एक दिन का 60 रुपया होगा। आपका कितना निकल के आया? एक दिन का 60 रुपया। अब किसी का भी पूछेगा तो बता देंगे ना। देखिए ये तो 5 दिन किया था, ए कितना किया था? 5 दिन। तो ए का अगर हिस्सा पूछा जाएगा, ए का हिस्सा कितना रुपया होगा, तो ए का हिस्सा 5 होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 60 है, तो 5 की हिस्सा 60 में पूरा कर दीजिए, 5 छक्का 30, 300 रुपया हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ से 12 बट्टे 96 होता है, ये देखिए एक दिन का अगर 12 है तो 260 रुपया, तो एक दिन का कितना होगा? 12 बट्टे 96, कितना हो जाएगा? 80 रुपया एक दिन का होगा। और 80 रुपया एक दिन का अगर वैल्यू हो गया, ए का पूछा है तो एक दिन में 5 काम, तो ए का हिस्सा 5 हो जाएगा, गुणे 80 हो जाएगा, 5 गुणे 80 बराबर आपका 400 रुपया। कितना होगा? 400 रुपया। ऐसे बी का यदि पूछता, हम बता रहे हैं आपको, अगर पूछता तो बी की एक 4 की क्षमता थी और ए की क्षमता की 80 रुपया आया, तो बी का आप करेंगे 4 और 32, आपका 320 रुपया आ जाता। और सी की क्षमता 3 थी, तो सी का यदि पूछता तो सी का आपका 3 गुणे 80 कर देते, आपका 8 3 24 240 रुपया आ जाता। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपको पूरा पैसा 960 रुपया सब में डिवाइड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग जितने का ठीका होगा और सबकी क्षमता अलग अलग लेकर के भाग दीजिएगा, एक की वैल्यू निकल जाएगी। और जब एक की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको क्षमता यहाँ से ए की 5, बी की 4, सी की यहाँ से आप निकाल लिए हैं, जिसमें कहेगा पूरा करके उसके भाग बता देंगे कि उसके हिस्से में कितने रुपया बनेगा। तो दोस्तों यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब सारी की सारी आप लोग लगा लेंगे। और ये चैप्टर आपको मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में फिर चालू करूंगा, पाइप एंड टंकी या फिर एल्शियम। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, एक बार सपोर्ट करिए, आप लोगों को सारा क्वेश्चन फ्री में मटेरियल मिलेगा।